नमः संस्कृताय। संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, हमने बाणभट्ट का जो है महाकवि बाणभट्ट की जो है शैली पढ़ चुके हैं। वो प्रश्न आपका कई बार परीक्षा में पूछा गया। हम कालिदास की शैली पढ़ेंगे कि आखिर कालिदास की शैली किस प्रकार से आपको लिखना है। यह प्रश्न भी बहुत बार आता है। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। कालिदास उपमा के लिए जो है प्रसिद्ध है। एक दोहा है और श्लोक को अगर आप याद कर लें तो लिख सकते हैं कि उपमा कालिदास से भारवेर्थ गौरवम दंडी पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। अगर लिख ना पाए तो गूगल में ऐसा बोलेंगे तो आ जाएगा, फिर इसके बाद आप लिख लेना। और इसे अगर लिख देंगे तो आपको बहुत नंबर अच्छे मिलने के चांस हैं, क्योंकि इससे आपके 4 प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। संस्कृत की अगली प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है। वही बाणभट्ट की भाषा लिखना है, भाव व्यक्ति रस लिखना है। जैसे आप बाणभट्ट के बारे में आपको बताया था, यही लिखना है। अलंकार कौन सा प्रयोग करते थे कालिदास, ये देखिए यहाँ पर अलंकार लिखा है, तो उपमा के लिए कालिदास हैं। आइए एक एक पंक्ति को समझते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। कविता कामनी कांत यानी जो सुंदरता है, कालिदास की शैली में कहीं उपमाओं का ललित है, कहीं कालिदास की रचनाओं में क्या है, उपमाओं का ललित है, तो कहीं अर्थान्यास यानी अर्थान्यास, अर्थांतर न्यास यानी अर्थ की गांभीर्यता को है कालिदास लिए हुए हैं। और कहीं उत्प्रेक्षाओं की ऊंची उड़ान है, यानी उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं प्रांजल पदावली का शौकुमार है, कहीं प्रसाद, तो कहीं माधुर यानी जो गुणों की बात की जाए, कला प्रधान है, तो कहीं जो है कल्पना प्रधान है, यानी कल्पना से ले लिए हैं। तो कालिदास ने प्रकृति के साथ तादात्म्य की अनुभूति और उनके काव्य गौरव को अधिक जो है समुत्पन्न करती है, यानी उनका जो काव्य का गौरव है वो अधिक ही उसको सुशोभित करती है। आगे बात करेंगे तो कालिदास की भाषा, कालिदास का जीवन परिचय के बारे में आपको एक वीडियो डाला हूं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से लिखना है। भाषा में कालिदास की भाषा की प्रमुख विशेषता, एक विशेषता यह है कालिदास की कि उनकी जो भाषा है सदा वो रसानुकूल होती थी, यानी सबको जो है उनकी भाषा पसंद थी भैया, और सबको उनकी भाषा अच्छी लगती थी। ऐसी भाषा कालिदास प्रयोग किया करते थे। प्रकरण के प्रसंग में पात्र यानी जो पात्रों का वो वर्णन करते थे, उनके विषय के अनुरूप शब्दावली का भी प्रयोग करते थे। जो पात्र थोड़ा गुस्सैल है, जैसे आप देखे होंगे, जैसे उन्होंने दुर्वासा को लिया, तो दुर्वासा ऋषि किस प्रकार से जो है शाकुंतला को श्राप देते हैं, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो उन्हीं के अनुरूप जो है बात को करते हैं। अनसुईया प्रियंवदा की भाषा देख लीजिए, अनसुईया और प्रियंवदा में कितना अंतर किया है कि जो है अनसुईया थोड़ा गंभीर स्वभाव की होती है और ये जो है चीज़ों को समझने वाली होती है, वहीं जो है आपकी प्रियंवदा जो होती है राजा की तरफ पक्ष खींचती है। तो इस प्रकार से कालिदास ने जो है पात्रों के अनुसार ही भाषा का जो है प्रयोग किया है। इनकी बड़ी ही चतुराई है। विषय के अनुरूप शब्दावली की संरचना मिलती है। इस प्रकार के पद माधुर्य के कारण उनके काव्यों में संगीतात्मकता है, और यानी संगीत भरा हुआ है, लयात्मकता है, लय है का दर्शन होता है। उनकी भाषा सरल, सरस और मनोरम है, यानी उनकी जो भाषा है सबको बिल्कुल सरल भाषा है, सबको बिल्कुल आसानी से जो है मोहित कर लेती है। लंबे समासों का प्रायः यानी बहुत बड़े बड़े समासों का प्रयोग नहीं किया। जैसा कि आप देखें बाणभट्ट बहुत लंबे लंबे समासों का कादंबरी में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जो है लंबे लंबे समासों का प्रयोग नहीं कर, छोटे छोटे समासों का। कालिदास का यह शब्द लाघव उनकी कलात्मक अभिरुचि का परिचायक है। कालिदास का समय जानते हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व इनका जो है कालिदास का समय माना जाता है। ठीक है, भाव अभिव्यक्ति, तो भाव अभिव्यक्ति में क्या लिखें, कालिदास ललित भावों के कवि हैं। उनके काव्यों में कल्पना की ऊंची उड़ान और मनोभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति है, और भाव सौंदर्य जो है पग पग पर परिलक्षित होता है। रस में आपको क्या लिखना है, तो देखो
कालिदास लिखे, कालिदास मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। वे संभोग और विप्रलंब यानी जो संभोग श्रृंगार है, जैसे कि बाण भट्ट भी यही प्रयोग करते हैं कि जो बाण भट्ट हैं उनके बारे में देखो, एक दूसरे से रिलेटेड कर लोगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। आप बाण भट्ट के बारे में भी लिख लोगे और कालिदास के बारे में भी लिख लोगे। तो बाण भट्ट जो थे वो गद्य सम्राट थे और ये उपमा सम्राट हैं। और बाण भट्ट क्या थे कि गद्य में उन्होंने काव्यों से अधिक अच्छा उन्होंने गद्य में लिखा, ठीक है। और उन्होंने जो है विप्रलंब श्रृंगार का जो है बहुत अधिक वर्णन किया। इसी प्रकार कालिदास भी मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं, इनका भी श्रृंगार रस प्रिय रस है। वे संभोग श्रृंगार और विप्लंब दोनों प्रकार के श्रृंगार के वर्णन में सिद्ध हस्ते हैं, ठीक है। करुण रस के भी कतिपय अत्यंत मार्मिक हैं, वर्णन अत्यंत मार्मिक हैं। वीर रस के प्रसंग यद्यपि कम है, कालिदास ने वीर रस का बहुत कम प्रयोग किया है, तथापि उनमें कालिदास की योग्यता किसी प्रकार से हम न्यून नहीं कह सकते। अन्य रसों के वर्णन में अत्यल्प है। गुण रीति के बारे में बात करेंगे तो कालिदास रस सिद्ध कवि हैं। उनकी लोकप्रियता का प्रधान कारण है उनकी प्रसाद पूर्ण लालित्य युक्त और परिकृष्ट शैली। उनके सभी ग्रंथ यानी जो उनके ग्रंथ हैं कालिदास के, चाहे मेघदूत हो और चाहे आपका अभिज्ञान शाकुंतलम हो, कुमार संभव हो, विक्रमोर्वशीयम हो, ये जितने ग्रंथ हैं उन्होंने ज़्यादातर वैदर्भी रीति में जो है सभी ग्रंथ वैदर्भी रीति में लिखे हैं। मधुर शब्द, ललित रचना, समासों का सर्वथा अभाव और छोटे समास युक्त पदों का होना, यही वैदर्भी रीति है। तो वैदर्भी रीति क्या है कि भाई वैदर्भी रीति में मधुर शब्द होते हैं, ललित रचना होती है, समासों का सर्वथा अभाव होता है यानी समास नहीं होते हैं, ठीक है, और छोटे समास युक्त पदों का होना यानी छोटे छोटे समास जो है रहते हैं, यही वैदर्भी रीति है। कालिदास की शैली में प्रसाद और माधुर्य और ओज इन तीनों गुणों की सत्ता पाई जाती है। अलंकार में बात करेंगे तो आपको अभी बताया है कि उपमा के लिए कालिदास जो है प्रसिद्ध हैं। तो देखिए कालिदास के काव्यों में अलंकार विधान अनायास सिद्ध हुआ है। पद पद पर उन्होंने अनुप्रास, उपमा, रूपक, दीपक और अर्थांतर न्यास उत्प्रेक्षाओं के दर्शन होते हैं। यद्यपि उन्होंने यमक और अतिशयोक्ति और दीपक व्यतिरेक, प्रतिवस्तुपमा और श्लेष, निदर्शना, एकावली, दृष्टांत, विरोधाभास और परिणाम आदि अलंकारों के भी सुंदर प्रयोग मिलते हैं उनकी रचनाओं में। तो उपमा कालिदास का अत्यंत प्रिय अलंकार है। पूछा जाएगा उपमा किसका प्रिय अलंकार है, तो जो उपमा अलंकार है वो कालिदास का प्रिय अलंकार है। उपमा अलंकार में एक वस्तु की दूसरे वस्तु से जो है क्या की जाती है, समानता दिखाई जाती है बेटा, ठीक है। उनकी उपमाएं असाधारण और मनोरम होती हैं। उनकी विशेषता यह है कि उसमें जो है लिंग साम, भाव साम और रमणीयता का अनुपम समन्वय मिलता है। अब देखिए एक उदाहरण देकर बताया जा रहा है कि पुरस्कृतावर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवधर्पतन्या, पुरस्कृतावर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवधर्पतन्या, तदंतरे सा वीरराजधेनु दिन छपा मध्य गते वो संध्या। नंदनी गाय राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के बीच वैसी शोभा पा रही है जैसी दिन और रात के मध्य में होने वाली रक्तवर्णा संध्या। कि अवा किरण बाल लता प्रसूने, आचार्य लाजय रिव पौर कन्या। दिलीप के ऊपर बाल लताओं ने फूलों की उसी प्रकार वर्षा की जैसे नगर की कन्याएं मंगलार्थक धान के लावों की वर्षा करती हैं। जैसे शादी होती ना, तो जब लावा जब डाला जाता है तो उस प्रकार की जो है कालिदास ने भी जो है प्रयोग किया है, ठीक है। तो देखिए जो उनका रघुवंश, महाकाव्य रघुवंश को आप पढ़े होंगे, तो रघुवंश में किस प्रकार का देखिए प्रयोग कर रहे हैं, बता रहे हैं ना कि फूलों की उसी प्रकार वर्षा की जैसे नगर की कन्याएं मंगलार्थक धान के लावों की वर्षा करती थी। धान यानी मंगलार्थक धान और यहाँ फूल की वर्षा की समानता दिखा दी गई। जैसे इधर धान की वर्षा की जा रही, इधर फूलों की वर्षा की जा रही, समानता होगी कि ना होगी।
तो यही समानता उपमा अलंकार में क्या होता है, समानता दिखाई देती है। अर्थांतर न्यास में कवि का व्यवहारिक उच्च ज्ञान उच्च रूप में प्रकट हुआ है। उनके अर्थांतर न्यास सुभाषित के रूप में जो है प्रचलित हो गए हैं और कहा भी गया है। क्या कहा गया है, अर्थांतरस्य विन्यासे अर्थांतरस्य विन्यासे कालिदासो विशिष्यते। अब देखिए वर्णन वैचित्र में आपको लिखना है कि कालिदास के वर्णनों में वैचित्र और वैविध्य दोनों है। उन्होंने अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। मनोभावों का विशद वर्णन, प्रकृति का मानवीकरण और प्रकृति के साथ तादात्म्य की उन्होंने अनुभूति की, यानी प्रकृति के साथ जुड़ गए। वर्णनों में उनकी जो है संजीवकता और जो है स्वाभाविकता, भावानुकूल पद विन्यास, तात्विक वर्णनों के साथ व्यंजनावृत्ति का आश्रय और कला में कल्पना का संयोग और सरल भाषा में भावों की अभिव्यक्ति आदि गुण कालिदास के वर्णनों की विशेषताएं हैं। संध्या काल में सूर्यास्त का कितना मनोरम वर्णन उन्होंने बहुत अच्छी ढंग से किया है। देख सकते हैं कि संचारि पूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवरागिताम्रा प्रभापतंगस्य मुनेस्य धेनु प्रभापतंगस्य मुनेस्य धेनु। अब छंद योजना में आपको क्या लिख देना है कि महाकवि कालिदास छंदों के प्रयोग में अति कुशल हैं। वे भावानुकूल छंदों का प्रयोग करते हैं। करुण भावों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया। ठीक है, जो करुण रस है उसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया तथा गहन एवं गंभीर भावों को व्यक्त करने के लिए वे शार्दूल विकीर्णित छंद का प्रयोग कर। जो कोई गहन है, कोई गंभीर भाव है, उसको उन्होंने शार्दूल विकीर्णित छंद में किया। रघुवंश और कुमार संभव के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कालिदास को छोटे छंद अधिक प्रिय थे। अगर आपसे पूछा जाए कालिदास को कैसे छंद प्रिय थे, तो छोटे छंद प्रिय थे। बड़े छंदों का प्रयोग सर्गांत में किया गया, छोटे छंदों में भी अनुष्टुप छंद अति प्रिय था। तो कालिदास का अनुष्टुप छंद बहुत ही प्रिय था। कालिदास की सर्वतोमुखी प्रतिभा उन्हें विश्व साहित्य में असाधारण स्थान प्रदान करती है। उन्होंने महाकाव्य, गीत काव्य तथा नाटक रचना सभी में अपनी प्रखर प्रतिभा का समान परिचय दिया है। तो मित्रों, यह रहा आपका कालिदास की शैली में आपको किस प्रकार से लिखना है। जरूर अपने मित्रों तक शेयर करिए और संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए। अगली वीडियो में हम जो है महाकवि कालिदास उपमा के लिए जो प्रसिद्ध हैं इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।